नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में आई। आज मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि अखिलेश ने नेताजी को कैद किया है और उन्हें किसी से मिलने नहीं देते। वहीं अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा, प्रमोद गुप्ता के आरोप निराधार है। बीजेपी के लिए ये तस्वीर किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो काफी हद तक समाजवादी पार्टी को एक जवाब है। सियासी पाला बदलने का जो खेल समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, जिसमें योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह समेत कई बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, उसके खिलाफ बीजेपी पलटवार का मन बना चुकी थी। पलटवार भी ऐसा कि जब सियासी सेंधमारी समाजवादी कुनबे में ही हो गई। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बुधवार को बीजेपी का दामन थामा। गुरुवार को उनके पीछे पीछे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता बीजेपी में आ गए। बीजेपी के होते ही प्रमोद गुप्ता ने समाजवादी पार्टी की बखियां उधेड़ने में देर नहीं लगाई और यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव ने नेताजी को कैद किया है, किसी से नेताजी को मिलने नहीं दे रहे। अखिलेश ने नेताजी की बात नहीं मानी और अखिलेश के कहने पर ही उन्हें और अपर्णा को टिकट नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी की नीतियों में बहुत अच्छी नीतियां लगी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। क्यों, आपको क्या नाराजगी थी? क्या मुलायम सिंह यादव ने वैसे भी अपने परिवार के लोगों को काफी पद दिए? अपर्णा यादव का कारण ये था कि उनको टिकट चाहिए था, चुनाव लड़ना था। क्या आपका भी कुछ ऐसा ही कारण है या जो नीतियां थी सिर्फ उससे आकर्षित होकर आप यहाँ पर आए? मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा है हमारे दिल में रहेंगे, लेकिन उनके बाद आज अखिलेश यादव नहीं मानते। उन्होंने मेरे लिए, अर्पणा जी के लिए अखिलेश जी से कहा, अखिलेश ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जहां जाना चाहें, मेरी तरफ से छूट है। प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वह बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी चुनावों में 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। मुलायम के समधी बहू के साथ अब साड़ू भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समधी उनके शामिल हो चुके हैं श्री हरिओम यादव जी, उनकी पुत्रवधू अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी हैं और आज उनके साड़ू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साड़ू की क्या कीमत होती है ये आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से विदित हैं। वहीं अखिलेश यादव ने प्रमोद गुप्ता पर पलटवार किया। अखिलेश का कहना है कि प्रमोद गुप्ता के आरोप निराधार हैं। बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई हारी है। सपा में जन समर्थन वाले नेता आए हैं, इसलिए बीजेपी इधर उधर की बात कर रही है। जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए
स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास। उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं। या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं, हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था, दलित बेटी का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के बिना उसके माँ बाप के परमिशन के कर दिया गया था, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। लखीमपुर की बेटी का चीरण हुआ, आज तक कोई न्याय नहीं मिला। उन्नाव की बेटी बेचारी क्या हुआ, सबको पता है। उन्नाव की बेटी के साथ, उसके परिवार वालों के साथ क्या हुआ, किसी से नहीं छुपा है। और भारतीय जनता पार्टी आज महिलाओं की बात करती है। ये महिलाओं के नाम पे राजनीति तो करती है, बट महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात है। आज अपर्णा यादव लखनऊ पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इससे पहले बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव कह चुकी हैं कि वह मोदी और योगी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उनके लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ा धर्म है। पीएम मोदी की नीतियों ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और लोकतंत्र में सब व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारधारा को चुनने के लिए, अपनी विचारधारा से जुड़ने के लिए। मैं हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित रही हूँ। प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता की बहन के पति हैं। इस तरह प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह यादव के साड़ू और अखिलेश यादव के मौसा हैं। इसी तरह बीजेपी ने अपने बागी विधायकों का बदला लेना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ओएसडी रहे रिटायर्ड आईएएस अफसर किशन सिंह अटोरिया भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस तरह से भाजपा ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के महासंग्राम में सियासी पाला बदलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की कैंपेन का हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं मुलायम के रिश्तेदार ने भी पाला बदल लिया है। जो अब तक बीजेपी के खिलाफ सियासी पारी खेल रहे थे, उन्होंने बीजेपी का साफा पहन लिया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का सिलसिला जारी है। शायद ये ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन नेताओं के पाला बदलने की तस्वीरें नहीं आती। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इसी बीच यूपी चुनाव में कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रियंका मौर्य ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन तस्वीरों में देखिए कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की कैंपेन का हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया और टिकट किसी और को दे दिया। वहीं दूसरी तस्वीर मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने भी पाला बदल दिया। जो अब तक बीजेपी के साथ सियासी पारी खेल रहे थे, वो अब बीजेपी का साफा पहन लिया। प्रियंका मौर्य का आरोप है कि कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया, उनके चेहरे नाम का प्रचार के लिए लोकप्रियता का इस्तेमाल किया। टिकट देने की बारी आई तो किसी और को दे दिया। उनके साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, रिश्वत नहीं दी तो टिकट नहीं दिया। कांग्रेस में एक स्लोगन तो दिया गया, जो कि स्लोगन बन के ही रह गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं साफ कहना चाहूँगी कि ये स्लोगन सिर्फ दिया गया है, महिलाओं की सिर्फ बात की गई है, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया गया है। उसका जीता जाता सबूत हूँ मैं, क्योंकि शक्ति विधान पे मुझे मेंशन किया गया, मेरे फेस का इस्तेमाल किया गया है ओबीसी वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारा समाज जो है मौर्य शाह के कुशवाहा सैनी, उनके वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात आई टिकट देने की, अधिकार देने की, लड़ने की, तो मुझे वो अधिकार नहीं मिला जिसकी लड़ाई मैं आज इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि धोखा किया गया है हमारे साथ। पहले से जब सब कुछ प्री प्लान्ड था, तो मेरी रिपोर्ट सही होने के बावजूद भी मुझे वो नहीं दिया गया। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अपनी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत राज्य भर में मैराथन आयोजित कर रही थी।
लेकिन कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में 10 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। मेयर्स के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने माफिया से साठगांठ कर गरीबों की जमीनों पर कब्जा कराया, लेकिन 2017 के बाद यूपी में बदलाव आया। अब माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाकर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने आज कई मेयर के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान माफियावाद को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने माफिया से साठगांठ करके गरीबों की जमीनों पर कब्जा कराया। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों का मतलब होता था व्यापारियों की दुकानें और लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाना। भूमाफिया सत्ता के संरक्षण में कब्जा करते थे, कोई नगर निकाय इससे अछूता नहीं था। कि पहले प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों का मतलब होता था कि सत्ता के द्वारा संरक्षित भूमाफिया और पेशेवर माफिया को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवाने, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कराने, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा कराने या फिर वहां पर कोई भी गरीब की जमीन पर या बस्तियों पर कब्जा करने में ये भूमाफिया किस प्रकार से पूरी उदंडता और छिंकलता के साथ सत्ता के संरक्षण में कब्जा करते थे, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। कोई नगर निकाय इससे अछूता नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद यूपी में काफी बदलाव आया और अब माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाकर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाई गई, जिसके बाद प्रदेश में सभी माफियाओं पर सरकार ने एक्शन लिया और माफियाओं की जमीन खाली करवाकर उन पर गरीबों के घर बनवाए जा रहे हैं। प्रयागराज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 2017 में हम लोगों ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन होने के बाद आज आप प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद किस तरीके से परिवर्तन आया है कि आज प्रदेश के अंदर सभी माफियाओं पर सरकार कैसे उनकी अकूत संपत्ति जो उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की बस्तियों पर कब्जा करके अपने निर्माण किए थे, आज सरकार का बुलडोजर उन अवैध निर्माणों पर चल रहा है। और हम लोगों ने तो अब शुरुआत ये भी कर ली है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के द्वारा जिन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, उन जमीनों पर गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयागराज से इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है और हर नगर निकाय में यह कार्य होना चाहिए। सीएम योगी ने वर्चुअल संवाद के जरिए कहा कि नगर निगमों और नगर पंचायतों की संख्या बढ़ाई गई। नगर निगमों को कई सारे अधिकार भी दिए गए। पीएम आवास योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को दिलाया जा रहा है। इससे साफ है कि सबका साथ सबका विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पेशी आज कानपुर में अध्यक्ष आशीष परमार और उनके गुर्गों पर लगे कब्जे के आरोप मामले में एक घर में आगजनी का वीडियो हो रहा वायरल। सजेती थाना क्षेत्र की घटना। फिरोजाबाद में 1 लाख का इनामी हिस्ट्री शीटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, कब्जे से कार्बाइन समेत कई सामान बरामद। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता, शातिर नामी अपराधी को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। फतेहपुर में 3 पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल, शराब के नशे में जमीन पर पड़े मिले, एसपी ने तीनों को निलंबित किया। फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में गोली मारकर महिला को घायल करने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, महिला के पति समेत 2 शूटरों को किया गया गिरफ्तार। फतेहपुर में खाली मकान में पॉलिथीन में लिपटा मिला नवजात का शव, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी।
नोएडा में मां बेटी को चाकू दिखाकर 10 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुए तीनों बदमाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर पुलिस का अवैध शराब कारोबारियों पर एक्शन, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 700 लीटर कच्ची शराब बरामद। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक इनामी शातिर लुटेरों को पकड़ा गया, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। गोरखपुर में अवैध शराब कारोबार का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, कब्जे से 700 लीटर शराब बरामद। शाहजहांपुर में टूटा 17 साल की ठंड का रिकॉर्ड, लगातार 6 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फबारी का मजा ले रहे सैलानी, बर्फ पर स्कीइंग का लुत्फ उठाते आए नजर। कनाडा के टोरंटो में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, कई स्कूल और वैक्सीनेशन सेंटर बंद, लोगों को हो रही परेशानी। गुजरात के वडोदरा में नेत्रहीनों के लिए बनाया गया अनोखा पार्क, पौधों की सुगंध और छूकर कर सकेंगे पौधों का अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के गगन जम्वाल का सराहनीय कदम, घर बैठे विदेशों को दे रहे ऑनलाइन शिक्षा, 40 देश के बच्चों को सिखा रहे संगीत। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले भाऊ साहिब कंचन ने किया कमाल, घर की छत पर ही कर रहे अंगूर की खेती। मुंबई के सतारा से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने, ड्यूटी पर तैनात एक महिला वन अधिकारी को गांव के सरपंच और उसकी पत्नी ने बेरहमी से पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में खंडहर में तब्दील हुआ निर्माणाधीन नर्सिंग स्कूल, आवारा पशुओं ने डाला डेरा। सूडान में सेना के शासन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, 3 लोगों की मौत, पिछले साल 25 अक्टूबर को तख्तापलट के बाद से लोग कर रहे हैं विरोध। धर्मेंद्र ने दिखाई अपने खेत की ताजी सलजम, पिता को किया याद, बोले मेरे पिताजी को बेहद पसंद थी। लंबे समय बाद शाहरुख खान की सोशल मीडिया पर एंट्री, वीडियो देखते ही फैंस बोले किंग इज बैक। उर्वशी रौतेला ने शीशे की फ्लोर पर लेटकर बनवाया डेयरिंग वीडियो, फैंस के उड़े होश, जमकर की तारीफ। फैशन क्वीन ईशा गुप्ता का दिखा ट्रेडिशनल अंदाज, सोशल मीडिया पर शेयर किया लुक, फैंस का जीता दिल। विकी कौशल का 17 साल पुराना वीडियो हो रहा वायरल, ये है मोहब्बतें एक्ट्रेस के साथ स्कूल में करते दिखे एक्टिंग। फूल पत्तियों के साथ आलिया भट्ट ने शेयर की क्रिएटिव सेल्फी, फैंस ने जमकर की तारीफ। भारती सिंह ने खुद को बताया देश की पहली प्रेग्नेंट एंकर, वीडियो शेयर कर बोली 2 के पैसे में 3 से काम करवा रहे हैं। मैगजीन कवर के लिए मलाइका ने कराया स्टनिंग फोटोशूट, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, फैंस ने जमकर किए कमेंट्स। शहीद शेख के पिता का निधन, कोरोना की वजह से हुआ था सीरियस इन्फेक्शन, अली गोनी ने जताया दुख। कल मेरठ का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव प्रचार को लेकर करेंगे मंथन। सीएम योगी का पार्षदों से संवाद, कोविड प्रबंधन को लेकर की बातचीत। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, करहल सीट से होंगे उम्मीदवार। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, 70 में से 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, 10 विधायकों के टिकट कटे। बीजेपी की लिस्ट में 15 ब्राह्मण और 3 वैश्य उम्मीदवारों को दिया गया टिकट, 6 महिलाएं भी लिस्ट में शामिल। बीजेपी की लिस्ट में चैंपियन की जगह पत्नी को टिकट, जुबिन नौटियाल के पिता को भी मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने जारी की यूपी में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 41 उम्मीदवारों में 16 महिलाओं के नाम शामिल। सीएम धामी खटीमा से लड़ेंगे चुनाव, हरिद्वार से मदन कौशिक ठोकेंगे ताल, सतपाल को चौबट्टाखाल और सुबोध दुनियाल को नरेंद्र नगर से बनाया प्रत्याशी। प्रहलाद जोशी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, कहा उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी, बाकियों की कोई समस्या नहीं आएगी। सीएम योगी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे आजाद समाज पार्टी के। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाते हुए 70 में से 59 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, जिनमें 6 सीटों पर महिला, 15 सीटों पर ब्राह्मण और 3 सीटों पर बनिया समाज को टिकट दिया है।
साथ ही बीजेपी ने अपने 10 सिटिंग विधायकों का भी टिकट काटा है। बीजेपी ने 59 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा की तो कहीं गम और कहीं खुशी का माहौल बन गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि टिकट की उम्मीद में विधायकी छोड़कर कांग्रेस से बीजेपी में आए राजकुमार का 1 घंटे पहले पत्ता साफ हो गया। पार्टी ने दोपहर 12 बजे पुरोला से कांग्रेस नेता दुर्गेश्वर लाल को बीजेपी ज्वाइन कराई और 2 बजे उन्हें कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। पुअर परफॉर्मेंस वाले 10 विधायकों पौड़ी से मुकेश कोहली, खानपुर से कुंवर प्रणव चैंपियन, कर्णप्रयाग से सुरेंद्र सिंह नेगी, थराली से मुन्नी देवी, अल्मोड़ा से डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान, गंगोलीहाट से मीना गंगोला, यमकेश्वर से पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी, कपकोट से बलवंत सिंह भौरियाल, द्वाराहाट से महेश नेगी और काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा का टिकट काट दिया गया। वहाँ पर डिग्री कॉलेज खुले हैं, वहाँ पर स्कूलों का उच्चीकरण हुआ है, वहाँ पर सड़कों का बहुत सारा जाल बिछा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया और हम भी उसी कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखो, इसलिए मुझे कहीं दिक्कत नहीं आती कि मैं पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, मैंने 12 में निर्दलीय भी चुनाव लड़ा है और मुझे पूरा अनुभव है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे यहाँ थोड़ा राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं, टिकट की ओर लोग देखते हैं और इस समय राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो मेरे पे विश्वास जताया, मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय गंगोत्री की जनता का आशीर्वाद और पूरा सहयोग जो है मुझे मिल रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते भी टिकट काटे गए। खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का टिकट काटकर उनकी पत्नी देवयानी को दे दिया गया, तो काशीपुर से विधायक हरभजन सिंह चीमा की जगह उनके बेटे त्रिलोक सिंह को टिकट दिया गया। 2017 में पार्टी ने 5 महिलाओं को टिकट दिया था, तो इस बार 6 सीटों पर महिला कैंडिडेट मैदान में उतारे गए हैं। देहरादून कैंट में दिवंगत विधायक हरबंश कपूर की जगह तमाम दावेदारों को पीछे छोड़ बीजेपी ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया, तो वहीं राजपुर सीट पर पार्टी ने कई दावेदार टटोले, लेकिन अंत में सिटिंग विधायक खजानदास पर ही भरोसा जताया। प्रत्येक कार्यकर्ता की उम्मीद भी होती है और प्रत्येक कार्यकर्ता की इच्छा भी होती है और अपनी दावेदारी करना, और स्वतंत्र है दावेदारी करने के लिए, किंतु टिकट एक ही को मिलना था। अब सबसे पहले मेरा काम है, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि जो मेरे दावेदार थे, मेरे साथ के दावेदार थे राजपुर विधानसभा के, जिन्होंने आवेदन किया था, उनसे मैं मिलूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि पार्टी के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। बीजेपी ने एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत को भी फिलहाल बरकरार रखा है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के परिवार में सिर्फ उन्हें ही टिकट दिया गया। चक्राता से चुनाव लड़ चुकी उनकी पत्नी मधु चौहान की जगह रामशरण नौटियाल को मैदान में उतारा गया है। 11 सीटों पर अभी भी टिकट फाइनल होना बाकी है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर पार्टी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।